बड़ा सवाल, क्या भविष्य की राजनीति में एक है तो सेफ है का मुद्दा स्थापित हो गया है? लेकिन इस चुनाव की दिलचस्प कहानी भी है, फिर मैं देवेंद्र फडणवीस पर आऊंगा। इस चुनाव की दिलचस्प कहानी भी है, आइए वो आपको मैं सुना देता हूं, समझा देता हूं। इंस्टाग्राम पर एजाज खान के 56 लाख फॉलोअर्स हैं और वोट मिले हैं 155। 11वें नंबर पर हो रहे हैं। इनकी सीट पर नोटा को 1298 वोट मिले हैं। इसके अलावा नवाब मलिक, बाला साहब थोराट जैसे हैवी वेट अपना चुनाव हार गए हैं। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। वर्ली सीट पर काफी जूझने के बाद मिलिंद देवड़ा से आदित्य ठाकरे जीते। यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवसेना उद्धव गुट के क्या हालात रहे हैं। विलासराव की विरासत और बेहतरीन निजी पॉपुलैरिटी के बावजूद धीरज देशमुख अपना चुनाव हार गए हैं। अमित देशमुख को भी जूझना पड़ा है। ये दोनों लोकली बहुत पॉपुलर थे, लेकिन हाथ का पंजा इन पे भारी पड़ा है। कांग्रेस का जो नुकसान है वो इन दोनों नेताओं को भी उठाना पड़ा है। इनकी निजी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। अब मैं बढ़ता हूं आगे। जिशान सिद्दीकी, पृथ्वीराज चौहान, रोहित पवार, अमित ठाकरे चुनाव हार गए हैं। विपक्ष में किसी पार्टी के पास नेता प्रतिपक्ष लायक बनाने की भी सीटें नहीं आई है। 29 सीटों पे मिलता है नेता प्रतिपक्ष, तो वो सीटें भी नहीं आई है। अगला पॉइंट, मात्र 15 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने इतिहास का सबसे खराब, सबसे निचला प्रदर्शन किया है। मेरे साथ इस चर्चा में कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शाहनवाज हुसैन है, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शाइना एनसी, जो कि शिवसेना की हैं। मेरे साथ प्रदीप गुप्ता हैं, एक्सिस माय इंडिया के, उनका स्वागत है। अनुराग भदौरिया हैं, सतीश केसिंग हैं, डैनियल फ्रांसिस हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और लगातार शिंदे गुट का कैंपेन देख रहे थे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं डैनियल आपसे। ये नंबर अपने आप में क्या कह रहा है? मेरे साथ एक्सिस माय इंडिया के प्रदीप गुप्ता भी हैं, जिनका जो आकलन था वो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों पे बिल्कुल सटीक बैठा है। उनका भी मैं रुख करूंगा। डैनियल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज मुझे आप थोड़ा सा वॉल्यूम दीजिए प्लीज। अब आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या गेम हुआ, क्या खेल हुआ कि युति का नंबर 200 पार है, 234, 235? खेल यही हुआ अमीश जी के काम अच्छा हुआ, लोगों तक योजनाएं पहुंची, लोगों के बीच में एक भरोसा पैदा कर दिया गया कि महायुति जो है, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो महायुति है वो आपका ध्यान रख सकती है, आपका काम कर सकती है, आपको सामाजिक आर्थिक न्याय दे सकती है। और कुछ नहीं हुआ। और लोगों ने, जब हम एक सरकार को चुनते हैं और दूसरी एक कोalition को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन तब ये हुआ। लेकिन उद्धव गुट का नंबर इतना नीचे जाना, वर्ली में आदित्य ठाकरे का स्ट्रगल करना और मिलिंद देवड़ा का वहां पर फाइट देना, ये अप्रत्याशित है। ये क्यों आपको लगता है, क्यों उद्धव गुट इतना नीचे गया? दो तीन बातें। उद्धव गुट, पहले तो आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज। अब भारतीय राजनीति में सबक मिलेगा सब पार्टियों को कि अपनी आइडियोलॉजी छोड़ के जब आप दूसरे आइडियोलॉजी के साथ जाके बैठते हैं तो उसका नुकसान होता है सामाजिक तौर पर और इलेक्ट्रली। दूसरी बात, आज आदित्य ठाकरे भले ही जीत रहे हो 7-8 हजार वोट्स, लेकिन उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, पूरी उनका जो पार्टी है पूरा वर्ली में ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, वर्ली में पूरी ताकत लगा दी। अरे अपने दूसरे कैंडिडेट्स को भी तो देखो, उनको क्या चाहिए, उधर जाके प्रचार करो। जी डैनियल, कांग्रेस की है। डैनियल, लेकिन आपने भी बेहतरीन काम करा होगा कि शिंदे गुट ने 52-53 सीटें जीत रहा है वो। और दूसरी बात अमीश भाई कि कांग्रेस पार्टी को देखो, अपनी लाडली बहना को वायनाड में जिताने के लिए कांग्रेस, राहुल गांधी 4 दिन जाके वहां बैठे। अरे ये लोग कैसे जीतेंगे? ये इंटरेस्टिंग, अपने परिवार के ऊपर ध्यान है। अच्छा, ओके, मैन ऑफ द मूवमेंट राइट नाउ, हु हैज मेड अ कमबैक, प्रदीप गुप्ता, आप मेरे साथ एक दिन पहले भी थे। डैनियल इज ऑल्सो विद मी, एक्सिस माय इंडिया के फाउंडर हैं। प्रदीप गुप्ता, वाकई कल रात तो आप भी नहीं सो पाए होंगे। नहीं, आपके नंबर एग्जैक्टली परसों रात को नहीं सो पाया। परसों रात को मैंने महाराष्ट्र के नंबर रिलीज किए थे, एक दिन बाद किए थे महाराष्ट्र के नंबर। तो परसों रात को बहुत सारे सवाल उठे थे कि
प्रदीप, ये 200 तुम लगता है कि पागल हो गए हो, अपने सही जगह पर नहीं हो। तो फिर तुम कहीं ये 400 पार वाली बात तो नहीं कर रहे 200 पार बोल के। जी। तो उस दिन जरूर दिक्कत हुई मुझे कि शायद मुझे फिर से रीचेक करने की नंबर्स को रीचेक करने की जरूरत है। जो मैंने यस्टरडे कल चेक किया और पूरी तरह से संतुष्ट हुआ। ये देखिए मेरे नंबर की सीट है मेरे ऑफिस में। नहीं तो क्या तो आपको लगता है प्रदीप, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी का इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा है, शिवसेना शिंदे गुट का प्रदर्शन रहा है और इन्होंने अजीत पवार को भी ऊपर खींचा है? सबसे बड़ी वजह है अमीश भाई, जब भी कोई इन दोनों सरकार ने। हाँ, जब भी कोई सरकार रिपीट होती है उसकी एक ही सबसे बड़ी वजह होती है, छोटी वजह बहुत सी होती है, जो है डिलीवरी, डिलीवरी और डिलीवरी। दैट्स द पॉइंट। लोगों के पास जो डिलीवरी पहुंचती है उसके चलते लोग इतना बड़ा मैंडेट देते हैं। एक बात महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में और इवन झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में भी। गुड पॉइंट। लेकिन दूसरी बात महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में जो लोकसभा का, चूंकि हम कंपैरिजन हमेशा लोकसभा इलेक्शन से कर रहे हैं, पिछले 5 महीने पहले जो हुए उसमें जो दलित आदिवासी, अभी दूसरी डेमोग्राफी की बात कर रहा हूं, बड़ी संख्या में जो शिफ्ट हुआ एमवीए की तरफ। और उसकी जब हम लोग पूछते हैं कि आप किसको वोट दिया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी बोलते हैं भाई कोई खास वजह है क्या, आपने इसको क्यों वोट किया। तो पिछली बार जो संविधान के चलते जो रिजर्वेशन इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है इस देश के अंदर जी कि जी। वीपी से लेके अभी तक, इवन जो मणिपुर में भी आप समस्याएं देख रहे हैं, वो 2 फ्रैक्शन में से एक फ्रैक्शन को कुकीज और मेटे में आदिवासी का दर्जा दिया गया कोर्ट के द्वारा। उसके बाद ये सारी कहानी देख रहे हैं। लेकिन अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत करीब करीब 84% के करीब है। और हम उसके बाद देखें तो शिंदे गुट का स्ट्राइक रेट है, फिर अजीत पवार का है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने अजीत पवार को भी खींचा क्योंकि वो उतने मजबूत नहीं नजर आ रहे थे? नहीं कह रहे हैं आप, क्योंकि जब क्या 3 कह रहे हैं लोगों, आपकी आवाज कट गई, क्या कह रहे हैं आप? कैन यू रिपीट? मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अजित पवार गुट को बीजेपी ने खासकर बहुत ऊपर वो किया वोट शेयर के मामले में, और जीत में वो वोट शेयर तब्दील हुआ। उसकी बड़ी वजह यह है कि उन सीटों पर जहां एनसीपी जीतते आ रही थी वहां पे बीजेपी और शिवसेना का भी तो वोट था। वो सारा का सारा वोट जब इसमें जुड़ता है तो एन मास वोट जुड़ गया। ये और इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि अजीत पवार उतना बेहतर करते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे जी, और जी। अजीत पवार का ऊपर आना ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि बीजेपी ने उनको बहुत बल दिया और शिवसेना शिंदे गुट ने उनको बल दिया, नहीं तो उनका स्टैंड उतना स्ट्रांग नहीं रहता। मैं डैनियल आपके पास भी वापस आऊंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है, अपने आप में इंटरेस्टिंग है। आनंद दुबे मेरे साथ है, मेरे साथ फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन भी हैं। शाहनवाज जी, आपके पास आना बनता है। कल हम एक विवाह में मिले थे और आप वहां पर जलेबी खिला रहे थे, आपने बोला यही होगा कल महाराष्ट्र के अंदर, और यही हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र में तो साफ दिख रहा था, हम लोगों को जमीन पे दिख रहा था, वहां जाके दिख रहा था कि लोकसभा में जो जलेबी खा रहे थे और खिला रहे थे। आज फडणवीस जी जलेबी बना रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस है, आपके प्रदेश अध्यक्ष है, मोहित कंबोज है, सब है वहां पर। जी, उस जलेबी का हम लोगों को देख के मुंह में पानी आ रहा है। लग रहा है काश हम भी वहीं होते, थोड़ी जलेबी खा लेते। लेकिन यहाँ हम लोगों ने बहुत से लड्डू खा लिए हैं सुबह से। तो अभी मैं आपको अमित जी कह रहा हूँ कि प्रदीप जी ने सही कहा कि लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में वो लाल किताब दिखा के, संविधान बता के उन्होंने खतरे में है, भ्रम में पैदा किया लोगों को, और लोगों को मन में रहा कि लोकसभा में हम कम सीट दे पाए मोदी जी को जी। इस बार मोदी जी के लिए अथाह प्रेम था, तो लोगों ने कहा चलो छप्पड़ फाड़ के देते हैं मोदी जी को। तो मोदी जी के साथ महाराष्ट्र चला है, और साथ में एक जो लाड़की बहन योजना है ये भी चली है, डेवलपमेंट भी चला है। जी, एक बड़ी खबर आ रही